हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएलएड विद शिवानी। डीएलएड की आज की क्लास में हम आगे के सिद्धांत पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो शिक्षण का अगला सिद्धांत है चयन का सिद्धांत। ज्ञान का क्षेत्र विस्तृत है, अतः संपूर्ण ज्ञान होना छात्र अथवा शिक्षक के लिए असंभव है। अतः छात्रों को दिया जाने वाला ज्ञान का चयन उचित ढंग से किया जाना चाहिए। अब इसमें ये कह रहा है कि जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो इतनी बड़ी है, इतना विस्तृत है ज्ञान कि पूरा ज्ञान हम लोग ज़िंदगी भर भी कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जितना भी पढ़ो उतना कम ही रहेगा। ज़िंदगी भर पढ़ोगे फिर भी ज्ञान जो है वो कम ही रहेगा। तो इस तरह से वो बता रहा है कि छात्र को जो ज्ञान है वो क्या उसके लिए आवश्यक है, क्या महत्वपूर्ण है, उसके लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण ज्ञान है, वो प्रोवाइड कराना चाहिए। अब रायवन के अनुसार शिक्षक के अच्छे चयन की योग्यता उसके कार्य की सफलता पर निर्भर करती है। अब ये कह रहे हैं कि जब जो जितना अच्छा चयन होगा तो उसके कार्य की सफलता उतनी ही अच्छी होगी। अगर बुरा चयन होगा तो उसकी सफलता उतनी अच्छे से नहीं होगी। आगे देखते हैं। शिक्षक को पढ़ाते समय छात्रों की मानसिक स्थिति, निर्धारित उद्देश्य, समय अवधि तथा साधन सुविधाओं को ध्यान में रखकर विषय वस्तु का चयन करना चाहिए। अब यही कह रहा है कि हमें क्या चयन करना है, क्या चीज़ कैसी है। यानी पढ़ाते समय सबसे पहले तो हम ये देखें कि बच्चे की मानसिक स्थिति कैसी है, यानी वो पढ़ने में कितना होशियार है, कितना कम सीख पाता है, कितना ज़्यादा सीख पाता है। निर्धारित उद्देश्य, यानी उद्देश्य हम लोगों को निर्धारित करना चाहिए कि क्या उद्देश्य है इसका, किस लिए पढ़ाया जाए। समय अवधि, एक निश्चित समय अवधि होती है, उसका चयन करना चाहिए कि कितने समय तक पढ़ाओ। ज़्यादा समय तक पढ़ाओगे बच्चे तो ऊब जाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। और साधन सुविधाएं, यानी कि किन किन साधन को उन्हें प्रोवाइड कराना चाहिए। तो ये सब बातों को ध्यान रखकर विषय वस्तु का चयन करना चाहिए। अतः शिक्षक का दायित्व है कि वह छात्र को महत्वपूर्ण ज्ञान एवं तथ्यों को उसके समक्ष रखना चाहिए, जिससे छात्र को सरलतम रूप से सहज ज्ञान प्राप्त हो सके। तो यही है कि चयन जो करना चाहिए बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, जिससे छात्रों को जो ज्ञान है, तथ्य हैं, उनको सहज रूप यानी सरलता से प्राप्त हो जाएं। अगला है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। प्रत्येक छात्र में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। एक छात्र दूसरे छात्र से रंग, रूप, आकृति, बुद्धि, स्वभाव, योग्यताओं, क्षमताओं एवं रुचियों में पृथक पृथक होता है। अतः एक योग्य शिक्षक को अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण व्यवस्था करनी चाहिए। अब छात्र जो हैं रंग, रूप, आकृति, बुद्धि, स्वभाव और योग्यताओं, तो इन सबको अलग अलग होती हैं ये सब उन बच्चे की। तो हमें ये सब ध्यान में रख के शिक्षण कराना चाहिए। जैसे कोई बच्चा पढ़ने में होशियार ज़्यादा है, कोई कम होशियार है। जो कम होशियार है वो एक बार में नहीं सीखे, उसे बार बार बतानी चाहिए और भी मेहनत लगेगी ज़्यादा पढ़ाने में उसको। और जो जल्दी सीख जाता है उसके लिए और ज़्यादा चीज़ें चाहिए, एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए। और रुचि है, कोई भी बच्चा जो है मैथ पसंद करता है, कोई साइंस पसंद करता है, तो उसके रुचियों के अनुसार। तो ये सब बातों को ध्यान में रख के शिक्षण कराना चाहिए और कभी बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अतः एक योग्य शिक्षक को अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण व्यवस्था करानी चाहिए। साथ ही साथ छात्रों को बौद्धिक एवं मानसिक स्तर में ध्यान में रखते हुए साधनों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि जो बच्चे कम सीखते हैं, जल्दी उन्हें समझ में नहीं आता, तो उनके लिए और साधन सुविधाएं, नई नई चीज़ें खेल कूद के माध्यम से कराना चाहिए, जिससे कि उनको सरलता से अधिगम हो सके। अगला है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। लोकतांत्रिक का मतलब होता है जनता के द्वारा जनता का शासन। ये देखा है राजनीतिक में होता है कि जनता के द्वारा जनता का शासन। तो इसी में ये इसका मतलब ये है, शिक्षण के क्षेत्र में देखेंगे तो इसमें छात्रों के द्वारा छात्र को पढ़ाना, यानी कि ऐसे पढ़ाना कि वे छात्र स्वयं से ही सीखें और उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को, उनको वो कैसे सीख रहे हैं, उनके लिए क्या साधन चाहिए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्हें शिक्षा देनी चाहिए।
तो देखते हैं, लोकतांत्रिक से तात्पर्य है छात्रों को ध्यान में रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षण देना, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षण देना। बाल केंद्रित क्या है, इसमें जो बालक होता है उसको ध्यान में रख के उसके अनुसार चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं, ना कि अध्यापक के अनुसार। अध्यापक छात्रों से अधिक प्रश्न पूछने के साथ छात्रों की समस्याओं एवं शंकाओं को समाधान करने की पूरी छूट दें, जिससे आत्मविश्वास, आत्मगौरव आदि गुण विकसित होकर छात्र सहज शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। अब उनको हम लोग जैसे शिक्षक केंद्रित होता तो उसमें क्या होता, जितना टीचर ने पढ़ा दिया उतना ठीक है, समझ जाओ, और नहीं तो फिर आप एक्स्ट्रा पूछ नहीं सकते, अपने आप से सवाल नहीं कर सकते, आलोचना नहीं कर सकते हो। तो इसमें क्या है, इसमें बाल केंद्रित है, तो इसमें छात्र जो हैं सवाल कर सकते हैं, तर्क रख सकते हैं, अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, शंकाओं को रख सकते हैं, और स्वयं से समस्या का समाधान खोजने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया लोकतांत्रिक व्यवहार, यानी कि छात्रों के द्वारा छात्र ही सीखें। और ये जो लोकतांत्रिक व्यवहार है ये शिक्षण, बाल केंद्रित शिक्षण पर आधारित है। अगला देखते हैं। अगला है जीवन के संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। इसका मतलब ये है कि जो हम बच्चों को नॉलेज दें उसके जीवन पर आधारित, यानी कि जीवन से कनेक्ट करके उसको चीज़ें सिखाएं तो वो बच्चा जल्दी सीखता है। जैसे हमने पहले उससे पूछा, पहले हम पढ़ाने गए तो हमने उससे पूछा, मान लो हम पढ़ा रहे हैं पक्षियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कबूतर को अगर मान लो उसकी इंग्लिश बता रहे हैं, अंग्रेजी बता रहे हैं कि कबूतर को इंग्लिश में पिजन बोलते हैं, तो सबसे पहले उसको दिखाएंगे कि हाँ ये कबूतर होता है, आपने देखा है, तो उसने देखा ही होगा कबूतर कैसा होता है, फिर उसके बारे में बताएंगे। तो इस तरह से क्या होता है, उसके जीवन से कनेक्ट करके चीज़ों को समझाते हैं हम। तो इस सिद्धांत से तात्पर्य विद्यार्थी को शिक्षण कार्य उसके जीवन से जोड़कर देना एवं उससे संबंध बना देना, जिससे वही अनुभव शिक्षण अधिगम को स्थायी बना देते हैं। अब जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें जो नॉलेज उसकी अपने जीवन की नॉलेज होगी तो उससे जोड़कर हम नई चीज़ों को सिखाते हैं, तो उससे क्या जीवन से कनेक्ट हो गई चीज़ें उसकी, तो वो जल्दी से समझ जाता है और जो सीखता है वो स्थायी रूप से हो जाता है, ज्ञान जो होता है स्थायी हो जाता है। रायवन महोदय ने कहा है, जीवन एक निरंतर अनुभव है, हम जो कुछ भी करते हैं उसका अतीत एवं भविष्य से संबंध होता है। इन्होंने बोला कि जीवन एक निरंतर अनुभव है, यानी जो हम महसूस करते हैं और हम जो कुछ भी कहते हैं उसका अतीत एवं भविष्य से संबंध होता है। प्रत्येक शिक्षार्थी उन्हीं क्रियाओं में रुचि लेता है जिनका संबंध उससे स्वयं या भविष्य से जुड़ा होता है। देखिए अभी मैंने बताया कि जब स्टूडेंट की अपने जीवन से या खुद से या उसके भविष्य से जो चीज़ें जुड़ी होती हैं वो उन चीज़ों को बहुत ही रुचिपूर्वक सुनता है। जैसे पढ़ाने के लिए ऐसे बोलोगे, चलो पढ़ो बेटा आपके लिए ज़रूरी है, तो वो ऐसे नहीं पढ़ेगा। और हम ये बता देंगे अगर आप पढ़ जाओगे तो आपको नौकरी मिलेगी, आप ये कर सकते हो, फ़ोन खरीद सकते हो, उसे फ़ोन चला सकते हो, ऐसे उसके जीवन से कनेक्ट करके जो बातें बताएंगे तो उसमें रुचि लेगा और शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित होगा और उसे शिक्षण में रुचि उत्पन्न होगी। अगला सिद्धांत है आवृत्ति का सिद्धांत। इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे इम्पॉर्टेंट लिखा है उन सिद्धांतों को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए, हर बार आते हैं। तो आवृत्ति के सिद्धांत क्या कहता है, आवृत्ति के सिद्धांत से तात्पर्य शिक्षण संबंधी ज्ञान विचार तथ्यों को बार बार दोहराकर अधिगम को स्थायी बनाना। यानी कि आवृत्ति का सिद्धांत का मतलब, आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना, बार बार किन्हीं चीज़ों को दोहराना। अब इससे क्या होगा, हम बार बार जब कोई चीज़ अगर देखेंगे, किसी चीज़ को बार बार पढ़ेंगे तो वो क्या होता है, उससे ज्ञान क्या होता है, स्थायी हो जाता है। अब ये जो क्या नाम आवृत्ति है ये 3 प्रकार की होती है, लिखित, मौखिक और प्रायोगिक। तो मौखिक जो होती है वो इतनी प्रभावशाली नहीं होती, लिखित और प्रायोगिक सबसे प्रभावशाली होती है। प्रायोगिक यानी कि स्वयं करके जब सीखता है तो उसका जो ज्ञान होता है वो स्थायी हो जाता है। तो आवृत्ति का सिद्धांत यही कहता है कि ज्ञान विचार और तथ्यों को बार बार दोहराकर अधिगम को स्थायी बनाया जा सकता है। आगे देखते हैं।
लिखकर, मौखिक रूप से अभ्यास करके तथा सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को स्थायी बनाया जा सकता है। इससे पुनरावृत्ति या अभ्यास या आवृत्ति का सिद्धांत कहते हैं। अगला सिद्धांत देखते हैं। अगला सिद्धांत है मनोरंजन का सिद्धांत। विद्यार्थी कक्षा में बैठे बैठे कई बार बोरियत महसूस करते हैं। ऐसा तब होता है जब शिक्षण होते समय लंबा समय हो जाता है अथवा शारीरिक कार्य अधिक किया हो। ऐसी स्थिति में छात्र शिक्षण में रुचि नहीं लेते हैं। इससे बचने हेतु शिक्षण को उदाहरण, कहानी, खेल, क्रियाकलापों आदि के माध्यम से कराना चाहिए, जिससे छात्र को शिक्षण के साथ साथ मनोरंजन भी प्राप्त हो। मनोरंजन का सिद्धांत है तो इससे साफ सीधे समझ में आ रहा है कि मनोरंजन से इसका तात्पर्य है, यानी कि जब छात्र शिक्षण को मनोरंजन के रूप में छात्रों को प्रोवाइड कराया जाएगा तो वो खेल खेल में सीखेंगे और उनका ज्ञान जो होगा स्थायी होगा। अब ऐसे पढ़ाओगे तो बच्चे बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो इससे बचने के लिए छात्रों को विभिन्न उदाहरणों, कहानियों, खेल और क्रियाकलापों के माध्यम से शिक्षण कराना चाहिए। अगला सिद्धांत है विभाजन का सिद्धांत। कभी कभी विषय वस्तु होने के यहाँ पे होगा कठिन या जटिल। तो कभी कभी विषय वस्तु कठिन या जटिल होने के कारण एक ही पाठ में नहीं पढ़ा जा सकता है। यानी कि जब विषय वस्तु जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं वह बहुत ही कठिन है, तो क्या होगा, छात्र जो होगा उसको समझ में नहीं आएगा जल्दी से। तो उसको कोई भी टॉपिक है उसको एक पार्ट में हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम, ऐसी स्थिति में हम पाठ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे। और इसमें क्या सबसे ज़रूरी है, हमें सबसे पहले सरलतम चीज़ें पढ़ानी चाहिए और उसके बाद जटिल चीज़ों को पढ़ाएंगे तो छात्र को जल्दी से समझ में आ जाए, सहजता से समझ में आएगा। तो यही है, कभी कभी विषय वस्तु कठिन होने के कारण एक ही पाठ में नहीं पढ़ा जा सकता है। ऐसी स्थिति में पाठ को छोटे टुकड़ों में बांटकर शिक्षण करना चाहिए। इससे शिक्षण की जटिलता दूर हो जाती है और छात्र को ज्ञान प्राप्त करने में सहजता होगी। तो इसका उदाहरण क्या है, छात्र को शरीर के संबंध में जानकारी देने के लिए शरीर के अंगों के नाम की अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर पढ़ाना। ये 12 सिद्धांत हो गए हैं शिक्षण के, ये मुख्य हैं। यही जो जिसमें इम्पोर्टेंट लिखा है वो ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। अब अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण के मनोवैज्ञानिक या विशिष्ट सिद्धांत, और शिक्षण का महत्व आपको पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए। और अगर आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सकें, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे जो आगे वीडियो आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।